नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, कितनी बत्तियों वाले दीपक शिव मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करने चाहिए, मनोकामना इच्छा के लिए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, क्या शादी के लिए यह शुभ समय होता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, इसका डेट टाइम हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड सारी बातें। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप सब चाहते हैं कि व्रत रिलेटेड त्यौहार कुछ भी आप सभी का छूटे ना, तो ऐसे चैनल को आप सब सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम जानेंगे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में नहाना और दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि का अधिक महत्व है। तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा किस दिन पड़ रहा है। तो कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित एक पवित्र महीना माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भक्त सनातन धर्म व्रत करते हैं। ये पूर्णिमा कार्तिक महीने में आती है और इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में पड़ा है और वो नवंबर में 15 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से सुबह शुरू हो जाएगी। इसका समापन होगा 16 नवंबर देर रात 2:58 पर होगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ आदि जैसे सभी धार्मिक कार्यों 15 नवंबर 2024 को ही किए जाएंगे। स्नान के लिए सुबह 4:48 से सुबह 5:51 तक का समय रहेगा। इसके बीच आप सब स्नान कर सकते हैं। यहीं पे हम बात करें कि कार्तिक पूर्णिमा पर घर पर तैयार किए गए 365 बत्तियों वाले तेल का दीपक शिव मंदिर में जलाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी, बीमारी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत तिथि ये भी आप सभी की क्लियर हो चुकी है और कार्तिक पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ शुक्रवार उस दिन पड़ेगा 15 नवंबर को 6:19 से हो रहा है और इसका समापन होगा 16 नवंबर को 2:58 पर। यहीं पे हम बात करें कि अब 9 ग्रह पर जल की 4 बूंदे, यानी कि घर पर कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे करते हैं, कार्तिक की पूजा कैसे करेंगे। तो 9 ग्रह पर जल की 4 बूंदे चंदन की बिंदी और चावल और फूल की पंखुड़ियाँ छिड़के एक धूप बत्ती अर्पित करें। धूप बत्ती के दीपक के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में 7 बार घुमाएं और धूप बत्ती में रख दें। इसके बाद एक तस्तरी पर मिट्टी का दीपक जिसमें कपूर का एक छोटा टुकड़ा हो उसे जलाएं और अर्पित करें। साथ ही स्नान दान का पवित्र महीना कार्तिक में सूर्योदय से पहले नहाने वाला और तुलसी दान से मिलता है। कई यज्ञ करने जितना पूरे कार्तिक को सबसे अच्छा महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि आपकी क्लियर हो चुकी है और उस दिन आप सब चाहे तो किसी नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अगर आप नदी सरोवर में संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही जिस जल से आप पानी से नहा रहे हैं उस जल में थोड़े से गंगा जल डाल दीजिए और उस जल से आप स्नान कर सकते हैं, स्नान आदि से निर्वृत्त हो सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के में क्या दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इस दिन वस्त्रों का भी दान
भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान महादान माना जाता है। तो अन्न का दान आप सब कर सकते हैं, चावल दाल जो भी कुछ भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी होता है। तो गुड़ का भी दान किसी ज़रूरतमंद को आप कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी भिक्षुक को कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। इस तरीके से आप दान किसी को भी कर सकते हैं। और साथ ही पूर्णिमा के दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, तो माघ पूर्णिमा हिंदू लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह पूर्णिमा का दिन है जब लोग भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। माघ पूर्णिमा माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है। और साथ ही ये पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इसमें विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का भी अपमान ना करें। तो हमेशा किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, हमेशा अपमान करने से बचना चाहिए किसी का भी। यहीं पे बात करें कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान कैसे करें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर पास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दीपक में घी या तेल का तेल डालकर दीपक दान करें, दीपदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा में दीपक कैसे चढ़ाया जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लगभग सभी मंदिरों में विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता है, इसलिए बड़ी संख्या में भगवान विष्णु के भक्त सुबह सुबह मंदिरों में जाएं। जो लोग मंदिर जाने से असमर्थ हैं वे एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और घर पर ही दिया जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आप कोई सा भी एक चौकी ले सकते हैं लकड़ी की, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पे विष्णु जी को विराजमान कीजिए, पुष्प धूप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें उनको दिखाइए, साथ में उनको भोग लगाइए और उसी के दौरान आप सब दीपक प्रज्वलित कीजिए। इस तरीके से आप सब पूजा पाठ कर सकते हैं घर पर भी। कार्तिक पूर्णिमा ये महीना विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं और माना जाता है कि इस महीने में विवाह करने से दंपति को सौभाग्य, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कामों से निर्मित होकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर एक लोटे में स्वच्छ जल भर ले। साथ ही तुलसी पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोली, चंदन आदि चीज़ों को एक थाली में रखें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों में अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक महीने में अन्न दान, दीप दान करता है उसे उस पर कुबेर महाराज की कृपा होती है। तो मैंने यहाँ पे सारी बातें आप सभी लोग के लिए क्लियर कर दी हूँ। आई होप आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।